अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो एक पूरी कौम मिट जाती और एक नबी कयामत तक मछली के पेट में रहते। ये कहानी है अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की। एक ऐसी कहानी जिसमें सब्र है, तौबा है और अल्लाह की बेमिसाल रहमत है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक आईना है। बहुत पुराने जमाने की बात है। आज के इराक के इलाके में एक बड़ी और मशहूर बस्ती थी, निनोवा। निनोवा बहुत अमीर और ताकतवर शहर था। वहां के लोग तिजारत में आगे थे, उनके पास दौलत थी, ताकत थी, बड़ी बड़ी इमारतें थीं। लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी ईमान की रोशनी। धीरे धीरे उस बस्ती के लोग अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुत बना लिए थे और उन्हें अपना खुदा मानने लगे थे। वो उन्हीं बुतों से मदद मांगते, उन्हीं के सामने सजदा करते और उन्हीं के नाम पर कुर्बानियां देते। सिर्फ शिर्क ही नहीं, उनकी जिंदगी में जुल्म भी फैल चुका था। कमजोरों पर अत्याचार, धोखा, गुनाह, बदअमली, ये सब आम हो चुका था। जब कोई कौम अल्लाह से दूर हो जाती है तो उसकी जिंदगी में गुनाह और जुल्म धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अल्लाह अपनी मखलूक को यूं ही तबाह नहीं करता। वो उन्हें पहले समझाता है, नसीहत करता है और उनके पास अपना नबी भेजता है। इसीलिए अल्लाह ने उस बस्ती की हिदायत के लिए अपने एक नेक और मुबारक बंदे को चुना, नबी यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि निनोवा के लोगों को समझाओ, उन्हें बताओ कि सिर्फ एक ही अल्लाह इबादत के लायक है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि अगर तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, लेकिन अगर तुम शिर्क और गुनाह से बाज नहीं आए तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दावत एक दिन, 2 दिन या 1 साल नहीं दी, बल्कि लगभग 33 साल तक अपनी कौम को समझाते रहे। उन्होंने प्यार से समझाया, उन्होंने डराकर समझाया, उन्होंने नसीहत की। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो वो सच को सुनना ही नहीं चाहता। निनोवा के लोग भी ऐसे ही बन चुके थे। वो यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, कहते, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के मजहब से हटाना चाहते हो? कुछ लोग कहते, अगर तुम्हारी बात सच है तो वो अजाब क्यों नहीं आता? कुछ लोग उन्हें झुठलाते और हंसते। कुरान बताता है कि अक्सर काफिर कौमें अपने नबियों का मजाक उड़ाया करती थीं। समय बीतता गया लेकिन कौम की हालत नहीं बदली। यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अब ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे। गम और गुस्से में एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए और वो शहर छोड़कर चल पड़े। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, अल्लाह ने अभी